नमस्कार बच्चों आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 8 वे दिन भी क्या दिन थे देखेंगे। बच्चों, वे दिन भी क्या दिन थे विज्ञान कथा के प्रसिद्ध लेखक आइजैक एसिमोव की लिखी कहानी है। यह कहानी आज से 150 साल बाद के स्कूलों की कल्पना करती है। कहानी पढ़कर शायद इन स्कूलों को कोई स्कूल ही ना कहना चाहे। इसमें कल्पना है ऐसे भविष्य की जहां स्कूल में कोई शिक्षक न हो और विद्यार्थी अगर हो तो एक ही हो। अब ऐसे स्कूल में बच्चे सीखेंगे किससे, बातें किससे करेंगे, खेलेंगे किसके साथ। तो आइए चलिए हम देखते हैं अपनी ये विज्ञान कथा वे दिन भी क्या दिन थे। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थीं और पढ़ी जाती थीं। पुस्तकों में पृष्ठ यानी पेज होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थीं और हर पेज को पढ़ने के पश्चात दूसरा पेज पलटकर फिर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर होते थे, मीन्स टिके हुए होते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गईं। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली? रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा हुआ पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है? कुम्मी ने पूछा। स्कूलों के बारे में लिखा है, रोहित ने बताया। स्कूल? कुम्मी ने हैरान होकर प्रश्न किया। उसके विषय में लिखने को है ही क्या? हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है। रोज़ नियमित रूप से उसके सामने बैठकर हमें वो सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती चली जाती है। सारा गृह कार्य यानी घर का काम यानी होमवर्क करके दूसरे दिन फिर उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियां बताकर फिर वो हमें समझाती है। एक विषय पूरा हो जाता है तो उसके पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा यानी इम्तिहान लेकर हमें आगे पढ़ाना शुरू कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई थी। अंत में बोली, कितना उबाऊ मीन्स नीरस, कितना नीरस होता है यह सारा स्कूल का काम। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है वो तो इससे अलग होता था। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले हुआ करते थे। अब कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता यानी जिज्ञासा जगी। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उसने भूगोल में रोज़ वही गलतियां होने लगी थीं तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वो आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को दोबारा जोड़ ना पाए तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन उस आदमी ने उस मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था कि लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज़ रफ्तार यानी गति पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति यानी स्पीड कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है कि अब सब ठीक रहेगा। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक यानी पाठ सीखने के लिए बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोस भी रही थी।
तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा और बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे, परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष अध्यापक होते थे। क्या कहा? कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? क्यों नहीं, वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, वह गृह कार्य देते थे, उनसे प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर में नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे। उस भवन को स्कूल कहते थे। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीज़ें सीखते थे? हाँ, एक आयु यानी एक उम्र के बच्चे एक साथ बैठते थे। लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में ये कैसे संभव होता होगा? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी मुझे। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज़ आनी आरंभ हो गई थी। आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क छेद में डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद यानी मज़ा आता होगा और सारे बच्चे आपस में मिलजुल कर कितने खुश रहते होंगे। तो बच्चों, यह देखा आपने विज्ञान कथा का स्वरूप, जो हमें 155 साल आगे की कहानी बताती है। उम्मीद है आपको ये सब पसंद आया होगा, अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। उसके अगले पार्ट में फिर मिलेंगे। नमस्कार।